नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ और आज आप सबके सामने एक नई किताब लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है इनसाइड द हिंदू मॉल। इसे लिखा है अभिजीत सिंह ने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, इनसाइड द हिंदू मॉल। और इसकी पहली स्टोरी है हिंदू कौन है, जिसे मैं आज पढ़ने वाली हूँ। सुनिएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया के बाकी मजहबों से अलग क्यों है। तो इसका उत्तर है कि दुनिया के किसी भी मजहब का अनुयायी होने के लिए कई शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। इस्लाम में आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम के बुनियादी अरकान पूरे करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही ईसाईयत में भी है। वहां आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, ईसा मसीह के सलीब पर लटकाए जाने, 3 दिन बाद पुनः जी उठने और उनके स्वर्गारोहण होने पर विश्वास रखना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि ईसा हमारे पापों के लिए बलिदान हुए थे। यानी आपके पास इस्लाम और ईसाईयत को परिभाषित करने के आधार हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, इसके लिए कोई बंधी बंधाई परिभाषा हमने रखी ही नहीं है। तो फिर प्रश्न ये है कि अपरिभाष्य हिंदू को परिभाषित अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं हिंदू कौन है। हिंदुओं के बारे में हमारी जो मान्यताएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। लेकिन जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपकी सोच, आपका परसेप्शन हिंदू की तरफ बदल जाएगा। कहानी शुरू करती हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। अर्थात वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। ये जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि ये पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है। इस पूर्ण को ही हमारे विद्वानों ने हिंदू धर्म कहा है, क्योंकि इसमें भी वही विशेषताएं हैं जो इस पूर्ण की हैं। यानी जैसे पूर्ण में आप कुछ भी जोड़ दीजिए या कुछ भी घटा दीजिए तो भी वो पूर्ण ही रहता है। इसी तरह हिंदू धर्म है। इसमें किसी एडिशन एंड डिलीशन से कोई अंतर नहीं आता है। इस पूर्ण को कोई भी परिभाषा स्वयं में समेट नहीं सकती। तुम इसलिए हिंदू हो और इसलिए हिंदू नहीं हो जैसी कोई बंधी हुई परिभाषा हमने कभी दी ही नहीं। हमने जो परिभाषा दी वो बंधी हुई नहीं थी। तो अब प्रश्न आता है, तो फिर हम हिंदू मानते किसे हैं? हमारे ऋषियों ने हर उस व्यक्ति को हिंदू माना है जिसके कारण ना तो मनुष्यों को और ना ही किसी भी जीव जंतु या प्राणी को कोई पीड़ा हो, जिसके कारण किसी को भी अपनी उपासना पद्धति का अनुपालन निर्बाध रूप से करने में कोई दिक्कत ना हो, और जिसके होने से प्रकृति और नारी दोनों ही सुरक्षित रहे, वही हिंदू है। इसलिए इस परिभाषा पर खरा उतरने वाला कोई हमारे पास आया और आकर कहा, मैं नहीं मानता कि वेद अपौरुषीय है, फिर मैं कौन हूं? हमारे ऋषियों ने कहा, तुम हिंदू हो। फिर दूसरे ने आकर कहा, मैं तो वेदों को ही नहीं मानता, तो क्या मुझे भी हिंदू कहोगे? ऋषियों ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम भी हिंदू हो। फिर तीसरे ने आकर कहा, मैं राम और कृष्ण को पर ब्रह्म परमेश्वर नहीं मानता और ना ही मैं अवतारवाद की अवधारणा में विश्वास करता हूं, तो क्या मैं हिंदू हूं? ऋषियों ने फिर कहा, हाँ, तुम्हारी इस मान्यता से तुम्हारे हिंदू होने अथवा हिंदू नहीं होने का कोई संबंध नहीं है। चौथा आया और उसने कहा, देखो, मैं पुनर्जन्म या आत्मा परमात्मा इत्यादि को नहीं मानता। ऋषियों ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है,
हम तुम्हें फिर भी हिंदू कहेंगे। फिर पांचवा आया, उसने आकर कहा, देखिए भाई, मैं मूर्ति पूजा को पाखंड और ढोंग मानता हूं। तो ऋषियों ने कहा, अरे भाई, तुम भी हिंदू ही हो, क्योंकि मूर्ति पूजा करना या ना करना हिंदू होने की कोई शर्त नहीं है। उसके बाद छठा व्यक्ति आया, उसने कहा, ये तीर्थ वीर्थ की यात्रा मुझे पाखंड लगती है, मैं नहीं कर सकता, और इसलिए भैया तुम मुझे हिंदू कहो मत। ऋषियों ने कहा, भाई अब तुमको भी तो हम हिंदू ही कहेंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा के संदर्भ में महाभारत काल का वचन है कि जो व्यक्ति लोभी, कपटी, क्रूर और अभिमानी है तथा सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है, वो तीर्थों में स्नान करने से पवित्र नहीं हो सकता। केवल शरीर से मल धोकर हम पवित्र नहीं हो जाते, आंतरिक मलिनता से मुक्ति पाकर ही हम पवित्र हो पाते हैं। हमारे यहाँ एक ईश्वर को मानने वाले भी हिंदू हैं, 3 ईश्वर को मानने वाले भी हिंदू हैं, और 33 अथवा 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले भी हिंदू ही हैं। यहां तक कि कण कण में ईश्वर को देखने वाला भी हिंदू है। और तो और वो व्यक्ति जो नास्तिक है, उसे भी हम हिंदू ही मानते हैं, अगर वो हमारे ऋषियों की उपरोक्त परिभाषा, जो कि मैंने आपको अभी बताई, उस पर खरा उतरता है। हमें ये कहते हुए गर्व है कि हमारे धर्म में हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर देने वाली कोई प्रथा कभी नहीं रही। प्रसिद्ध लेखक वामसी जुलूरी अपने हालिया प्रकाशित किताब रियामिंग हिंदुइज्म में लिखते हैं, किसी भी अन्य बातों से ज्यादा हिंदू धर्म का आशय मनुष्य की उच्चतम मेधा से है, उसके ज्ञान से है। वो फिर कहते हैं, मेरे लिए हिंदू धर्म का मतलब धर्म से बढ़कर है, यहां तक कि वो जीवन शैली से भी बढ़कर है। मेरे लिए तो हिंदू धर्म का मतलब आवश्यक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन को जानने का एक तरीका है। तो इस परिभाषा के आधार पर ऐसी उन्नत सोच रखने वाला, ऐसी मेधा रखने वाला हिंदू ही है, भले ही उसका जन्म किसी भी मजहब में क्यों ना हुआ हो। उम्मीद करती हूं मेरी ही तरह आपकी भी सोच बदली होगी हिंदुइज्म को लेकर। सिर्फ धर्म से ही हम हिंदू नहीं होते हैं, कर्म जिसके अच्छे हैं वो हिंदू कहलाता है। और इसकी अगली कहानी है, मैं पूरी हिंदू हूं और आप पूरे जैन हैं। इस कहानी को सुनना है तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, हिंदुइज्म को आप दूसरे को भी समझाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस किताब की और भी कहानियों को सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।